Hello, friends. Today we'll be talking about historical materialism. This topic and this concept has been given by Karl Marx. So let's not waste time. And this topic has been asked several times in UPSC. So we have taken this topic from PYQ only. So let's dive into this. Okay, I'll be using both Hindi and English for easy conversation. Okay, so historical materialism क्या है? Actually, जब हमारा जो सोसाइटी है वो डेवलप होना शुरू हुआ स्लेव जस्ट मिनट ओके सोसाइटी स्लेव टू कैपिटलिस्ट जिस मोड में हम लोग आए हैं ना, जिस सीरीज़ में हम लोग आए हैं, एक दो तीन चार अगर सीरीज़ पैटर्न नोट कर लो तो हर फेज़ में कुछ ना कुछ क्लास स्ट्रगल हुआ है। क्लास स्ट्रगल होने के पीछे क्या रीज़न था? मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइक जो भी प्रॉपर्टीड क्लास थे जिन्होंने ये प्रोडक्शन ऑक्यूपाई करके रखा था, और जो लोग उस पे काम करते थे, उनके बीच में जो क्लैश हुआ ना, उसके वजह से हम लोग ये देखते हैं कि नेक्स्ट फेज़ डेवलप हुआ, देन अगेन नेक्स्ट फेज़, देन अगेन नेक्स्ट फेज़। तो हर फेज़ के बीच में एक क्लास स्ट्रगल है। तो मार्क्स ये कहना चाहते हैं, उन्होंने क्लास स्ट्रगल का तो कंसेप्ट दिया ही है, साथ में हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट दिया है। इसका मतलब क्या है कि ही इज़ डाइविंग बैक इनटू द हिस्ट्री, ही इज़ एनालाइजिंग द मोड ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट वाज देयर एंड हाउ इट गॉट इवॉल्व्ड विद द टाइम एंड हाउ इट लेड टू द क्लास स्ट्रगल एंड देन टू द न्यू फेजेस एक्सेट्रा। ओके, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था जिसके पीछे like he goes into the history, connect the dots and see what were the mode of production that time and how it led to the class struggle। ठीक है, अभी और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहला तो है, ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये सभी जो कंसेप्ट हैं और जो भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप अगर इसको डायरेक्टली डाउन करोगे ना, लिखोगे आंसर्स में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और यू कैन फेच गुड मार्क्स। एक्चुअली क्या है कि ये सभी पॉइंट्स सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हैं, तो इट्स नॉट जनरल कंसेप्ट और जनरल पॉइंट्स नहीं है इसमें। ठीक है, तो पहला तो है मटेरियल कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो ये डिफाइन करते हैं, ये शॉर्ट डिफिनेशन है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का, कि हाउ मटेरियल कंसेप्शन, हाउ मटेरियल ऑक्यूपेंसी वाज देयर, कितना मटेरियल डेवलपमेंट हुआ था, तो वो हिस्ट्री में जाके इसको ड्रिल डाउन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी को मालूम है कार्ल मार्क्स ने ये दिया था। एक्चुअल में क्या है, मटेरियल कंडीशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, तो इसके ऊपर सभी हमारे सुपरस्ट्रक्चर बेस्ड हैं। ठीक है, बी इट लॉ, बी इट रिलीजन, बी इट पॉलिटी, एवरीथिंग। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है हमारा, दिस इन्फ्लुएंस दीज थिंग्स। तो इनका ये कहना है कि जब तक आप ये नहीं सुधारोगे, दीज विल कट डाउन और दिस विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, ये कभी सुधर नहीं पाएगा ऊपर वाला जब तक आप नीचे वाले पे काम नहीं करोगे। ठीक है, तो इनका ये कहना था। एक मिनट। तो आगे देखते हैं, पहला तो कंट्रडिक्शन देख लेते हैं, इनका कंट्रडिक्शन क्या है। पहला तो कार्ल पॉपर ने ये कंट्रोडिक्ट किया कि इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म, कब उन्होंने कहा कि मार्क्स क्या कह रहे हैं ना, इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म है। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही एम्फेसाइज कर दिया इकोनॉमी पे। देयर आर अदर थिंग्स भी हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे सोशल चेंजेस को। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, पॉलिटिकल फैक्टर भी होता है, और जैसे रिजिम चेंज हो गया, पॉलिटिकल डोमेन चेंज हो गया, या पॉलिटिकल फैक्टर जो भी हैं वो चेंज होने की वजह से भी सोशल चेंजेस आता है। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट द इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, फिनोमेनोलॉजिस्ट और एथनो मेथडोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि दे आर बेसिकली फोकस ऑन सोशल एक्शंस। जो हमारे ह्यूमंस के जो एक्शंस होते हैं ना, पर्टिकुलर ह्यूमन का क्या एक्शन है, इस ह्यूमन का क्या एक्शन है, सोशल एक्शंस जो भी है, उसके अकॉर्डिंग यह चेंजेस प्लेस होता है। ठीक है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, इसको आप लोग डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव वे में एक पेपर के थ्रू लिख सकते हो। ये बहुत सब्जेक्टिव है, सबका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। ठीक है, फ्रैंक पार्किन आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो इनको। इनका क्या कहना है कि जो भी कम्युनिज्म है, सोशलिज्म, जो मार्क्स कह रहे हैं कि वापस रिवोल्ट के बाद आएगा, दैट विल बी एक्सप्लॉइटेटिव। ऐसा नहीं है कि वो सभी लोग शांत हो जाएंगे, सबके पास इक्वलिटी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, वो भी एक्सप्लॉइटेटिव होगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक था। अभी आगे देखते हैं। ये एक्चुअल में डिफिनेशन है पॉइंट वाइज, आप लोग ये पीडीएफ निकाल लेना और इसको डायरेक्टली आप रेफर कर सकते हो, और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म फाउंडेशन कंसेप्ट डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स ऑफर सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अभी मैंने डायनेमिक्स क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक लॉन्ग फेज का बात किया मार्क्स ने। ठीक है, तो इस अभी उनका कहना था ना कि अभी स्टिल दिस फेज इज अंडर द हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, अगर आगे पढ़ेंगे ये चीज़ तो दिस इज द डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, आप इंट्रोड्यूस करना ही जरूर टर्म्स डायनेमिक्स। ठीक है, ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Okay, so historical materialism propose that structure and development of societies are fundamentally shaped by material conditions। तो उन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि मटेरियल कंडीशन जैसा होगा, मटेरियल कंडीशन इन द सेंस मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सोसाइटी चेंज होगा। ठीक है, एंड द इकोनॉमिक रिलेशनशिप दैट अराइजेस फ्रॉम देम।
ठीक है। मटेरियल कंडीशन एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म असर्ट दैट इकोनॉमिक बेस ऑफ अ सोसाइटी, मैंने जैसे आपको पहले बताया डायग्राम करके, इकोनॉमिक बेस है, उसके ऊपर हमारे सभी सोशल और सुपर स्ट्रक्चर हैं। ठीक है। तो ये वाले जो है ना ऊपर में, दीज आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक बेस, तो हाउ इट इज़ विल डिफाइन व्हाट इट विल बी। फाइन। ठीक है। अभी इनका क्या कहना है कि जो भी मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा ना, हाउ गुड एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है। अभी एक गुड आप ले लो। ठीक है। अभी इस गुड को प्रोड्यूस करने में दो लोग लग रहे हैं, और ये जो मालिक है ना, इनके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, इनको बहुत कम वेज इनको मिल रहा है। तो दिस विल बी अ कॉज ऑफ कंट्रडिक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसा है ना, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा ये सोशल स्ट्रक्चर और सोशल चेंजेस डिफाइन होता है। ठीक है। तो ये प्राइमरी ड्राइवर होता है हमारे सोशल चेंज के लिए। फाइन। मोड ऑफ प्रोडक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेशनशिप बिटवीन दोज हु ओन एंड कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दोज हु वर्क फ्रॉम देम। अब तो बता दिया मैंने ये चीज़, ये कंट्रोल कर रहे हैं और ये लोग काम कर रहे हैं अगर, तो इनके वेज डिफरेंस के कारण, और इनके प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है और वेज इनका इनकम बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पे क्लैशेस आएंगे। फाइन। ठीक है। अब डायलेक्टिकल प्रोग्रेशन देख लेते हैं। इनका कंसेप्ट है, कार्ल मार्क्स का यही कंसेप्ट है। डायलेक्ट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है? इन्होंने ये कहा ना कि अगर यहाँ पे एक आदमी है और ये कुछ बात कर रहा है दैट इज़ पॉजिटिव, और ये कुछ बात कर रहा है दैट इज़ नेगेटिव। फाइन। तो ये दोनों को मिला के ना, पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के, विल टेक आउट वन न्यू थॉट फ्रॉम हेयर। दिस विल बी द सिंथेसिस सॉरी। एंड अगेन इसके बाद इसका कुछ एंटी सिंथेसिस होगा, उसके बाद फिर सिंथेसिस होकर एक न्यू प्रोडक्ट निकलेगा। होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग, और लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर। एक्चुअली में ये क्या है ना कि, ओके जस्ट अ मिनट। एक there is a person, he is telling something positive here, there is a person who is telling negative here. Fine. So we'll take one concept from this thing, we are calling this synthesis. Fine. ठीक है। अब इसका भी कुछ ना कुछ तो नेगेटिव फैक्टर कहीं से कहीं ना निकलेगा ही ना, तो इस दोनों को मिला के फिर वी आर गेटिंग द सिंथेसिस। तो दिस कीप्स ऑन गोइंग। ठीक है। ये चीज़ चलते आता है। दिस इज़ नॉट अ कांस्टेंट थिंग कि आज आपने ये कह दिया पॉजिटिव तो देयर विल बी नथिंग नेगेटिव फॉर दिस थिंग। फाइन। तो ये इसलिए इन्होंने कहा कि डायलेक्टिक प्रोग्रेशन का बात इन्होंने किया है। आप ये टर्म डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करना है अपने पेपर में। ये सोशियोलॉजिकल टर्म है, तो आप लोग को डायरेक्टली मालूम भी होगा ये चीज़। मार्क्स ड्यू डायलेक्टिकल रीजनिंग, प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये आपको मैंने बता ही दिया अभी। डायलेक्टिकल कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात किया उन्होंने। ठीक है। कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग सोशल क्लासेस। ठीक है। तो अगर ये आपके ओनर है और ये वर्किंग क्लासेस है, इनका कुछ मुद्दा होगा, इनका कुछ मुद्दा होगा, तो इससे कुछ निकल के आएगा, देन अगेन इसका भी कुछ नेगेटिव फैक्टर निकलेगा। दिस कीप्स ऑन गोइंग। ये एक डायलेक्टिकल प्रोग्रेशन के बारे में बात किया उन्होंने। फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास स्ट्रगल तो आप सबको मालूम है क्या है। इसमें है कि एक ऐसा फील्ड आएगा जहाँ पोलराइजेशन हो जाएगा, और क्लास इन इट सेल्फ से क्लास फॉर इट सेल्फ बदल जाएंगे, एंड दे विल लीड टू अ रिवोल्ट। इसके बाद कम्युनिज्म आ जाएगा हमारा। ठीक है। यहाँ पे कुछ और देख लो आप। ये टर्म इंट्रोड्यूस कर देना, एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप। फिर प्रॉफिट जरूर डालना, कार्ल मार्क्स के कंसेप्ट में कोई भी राइटअप में डालना प्रॉफिट। फेयर वेज एंड वर्किंग कंडीशन। आप नॉर्मल टर्म डालोगे ना, ही गेन दिस मच, तो वो हो जाएगा सोसाइटी वाला एंगल, GS1 वाला। फेयर वेज, प्रॉफिट, वर्किंग कंडीशन, ये सभी हमारा सोशोलॉजिकल टर्म्स है। ठीक है। अभी आ जाओ सुपर स्ट्रक्चर एंड आइडियोलॉजी के बारे में क्या इन्होंने कहा है कि सुपर स्ट्रक्चर आपको जैसे मैंने बताया, लॉ, इंस्टीट्यूशन, कल्चर एंड आइडियोलॉजीज। ठीक है। दीज आर डिपेंडेंट। कैसे हुआ है? इमर्ज फ्रॉम द इकोनॉमिक बेस। तो इनका एक ही मुद्दा है, सभी को मालूम है कि इकोनॉमिक बेस पे ही सभी कुछ डेवलप किया है, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है। फाइन। चलो अभी आ जाते हैं रिवॉल्यूशनरी चेंज के बारे में, क्या होगा आगे चल के। ये उन्होंने बताया कि धीरे धीरे लोग ना कैपिटलिज्म से थक के दे विल बिकम अवेयर ऑफ इट्स एक्सप्लॉयटेशन। एक रिवॉल्यूशन आएगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ क्लासलेस सोसाइटी। अब ये टर्म एकदम डालना यार, ये इंपॉर्टेंट है। क्लासलेस सोसाइटी पक्का डालना, लीड टू द नोन एज कम्युनिज्म। चलो आगे देखते हैं। इन समरी थोड़ा देख लेते हैं। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इन कार्ल मार्क्स सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट। ठीक है। ह्यूमन हिस्ट्री एज अ प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन एंड क्लास स्ट्रगल। आपको मैंने बताया ना कि अगर ये एक फेल है हमारा, यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक कंडीशन हुआ होगा, यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक कंडीशन हुआ होगा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, और ये सभी इकोनॉमिक कंडीशन के बीच में ना एक क्लास स्ट्रगल आया है। ठीक है। जिसकी वजह से ये फेल आया, जिसकी वजह से ये फेल आया, इसकी वजह से ये फेल आया। दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हम लोग हिस्ट्री में डेल डाउन कर रहे हैं टू लुक एट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट टाइम, व्हाट लेड टू द क्लास स्ट्रगल एंड द न्यू फेल्स। फाइन।
चलो अभी मैंने कुछ ना ये सोशोलॉजिकल टर्म्स निकाले हैं कार्ल मार्क्स के रिलेटेड। आप इसको अपने आंसर्स में कहीं पे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। पहला तो है मटेरियल कंडीशन, सोशल डेवलपमेंट ड्रिवन बाय मटेरियल कंडीशन। मटेरियल कंडीशन तो पता है, इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में उन्होंने बात किया और मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात किया उन्होंने, ठीक है। पहला मटेरियल कंडीशन, आपको ये लिखना है, कंसेप्ट तो आपको मालूम है बट ये ध्यान रखना मटेरियल कंडीशन। क्लास स्ट्रगल बता दिया मैंने, बोर्जो और प्लोरिटेरियट के रिलेटेड है ये चीज़। डायलेक्ट्रिकल प्रोग्रेशन ऊपर बताया है मैंने आपको ये चीज़, आप एक बार फिर जाके देख लो। थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, ये तीनों टर्म्स जरूर डाल देना इसके बीच में, समझ में आ जाएगा उनको भी। सुपर स्ट्रक्चर पता चल गया, आइडियोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, कल्चर एक्सेट्रा, रिवॉल्यूशन। तो ये सभी जो मैंने आपको बताया ना अभी, ये सभी पॉइंट्स ये सोशोलॉजिकल टर्म्स है इन रिस्पेक्ट टू व्हाट, इन रिस्पेक्ट टू आवर कार्ल मार्क्स। ओके, सो ये आप अपने आंसर में स्प्रिंकल कर देना, अच्छा हो जाएगा आंसर। ओके, सो अब ये देख लेते हैं सोशोलॉजिस्ट टू एक्सेप्टेड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, और जिन्होंने जिनको ये लगा कि नो इट्स फाइन। पहला तो है फ्रेडरिक एंगल्स, जो हमारे मार्क्स के वो रहते हैं कोलैबोरेटर, मार्क्स कोलैबोरेटर, एक्सटेंडेड एंड डेवलप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। फिर है व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने भी डेवलप किया इसको। एंटोनियो ग्राम्स्की, ठीक है। इनको अगर डालना कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म लाइक सपोर्टिंग स्टेटमेंट में, तो इनको भी आप डाल सकते हो कि कंसेप्ट टू एक्सप्लेन द कल्चर हेजेमनी एंड आइडियोलॉजी के बारे में इन्होंने बात किया है। अभी आते हैं सोशोलॉजिस्ट हु रिजेक्टेड, क्योंकि अब ये क्या है ना कि वी आर डीलिंग विद अ सिचुएशन कि यूपीएससी आपको पॉजिटिव भी पूछ सकता है, नेगेटिव भी पूछ सकता है, डिस्कशन भी पूछ सकता है, तो यू नीड टू नो एवरीथिंग, ठीक है। थोड़ा मोड़ा सब आप जान लो, इट विल बी लाइक अगर कुछ आ गया तो यू कैन राइट इट डाउन। तो ये तो सभी को पता है, मार्क्स डर्कहाइम स्पेंसलर, ठीक है। तो इनका थोड़ा वो देख लेते हैं। वेबर ने ये कहा ना कि अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी देयर आर अदर सोशल इश्यूज विच लीड टू सोशल चेंज। कैसे हो सकता है? आइडियाज़, वैल्यूज़, इंडिविजुअल एक्शन। अगर किसी के पास एक आदमी है, इनके पास कुछ अगर आइडिया आया तो ही लीड टू द न्यू सोशल चेंजेस इन द सोसाइटी, ठीक है। वैल्यूज़, अपने वैल्यूज़ को अगर आप डेल्व डाउन करते हो, उसको चेक करते हो, दैट कैन ऑल्सो लीड टू द सोशल चेंज। इंडिविजुअल एक्शन के बारे में उन्होंने बात किया है। मैक्स वेबर माइक्रो इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा, माइक्रो सोशल स्ट्रक्चर की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं। उन्होंने ये कहा कि इंडिविजुअल पे फोकस करके देखते हैं कि व्हाट हिज डिज़ायर एंड व्हाट हिज कैरेक्टराइजेशन आर, है। ओके, सो अभी नेक्स्ट इमाइल डर्कहाइम के बारे में देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट है। इन्होंने कहा कि सोशल सॉलिडारिटी पे फोकस किया इन्होंने, रिलीजन, डिवीजन ऑफ लेबर एज ए शेपिंग सोसाइटी। तो इन्होंने ये कहा ना कि डिवीजन ऑफ लेबर इज़ नॉट बैड। ऐसे मार्क्स ने कहा था कि क्लास स्ट्रगल होगा, ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से एक प्रोलिफरेशन हो जाएगा, बट इन्होंने कहा कि डिवीजन ऑफ लेबर इज़ एक्चुअली गुड फॉर द सोसाइटी। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है जो पॉजिटिव बात करते हैं, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने ये एक्चुअल में इवोल्यूशनरी हैं, तो इन्होंने देखा कि सोशल डार्विनिज्म के से अपने आप को लिंक करते हैं इवोल्यूशन एज ड्राइविंग सोसाइटल प्रोग्रेस। इन्होंने ये कहा कि जो भी सोशल प्रोग्रेस हो रहा है ना सोसाइटी में, जो भी चेंजेस है या प्रोग्रेशन आ रहा है, दैट इज़ ड्यू टू द सोशल डार्विनिज्म का जो कंसेप्ट है ना, कि द डार्विन का क्या कंसेप्ट है कि द मोस्ट फिटेस्ट विल सर्वाइव, ठीक है। तो इनका ये कहना था, इन्होंने अपना सारा थ्योरी डार्विन के इवोल्यूशनरी कंसेप्ट पे इन्होंने बेस किया अपना सभी, ठीक है। सो एक्चुअली मैं आई विल एंड इट हेयर, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आपने देख लिया, ये सभी जो वर्ड्स हैं सोशोलॉजिकल वर्ड्स हैं, ये सब जरूर स्प्रिंकल डाउन कर देना, आपको कंसेप्ट पता होगा, बट जस्ट ये एक तरीके से समझ लो कि रिवीजन है। कभी भी आप देख सकते हो, देखना नहीं, सुन भी लेना तो भी काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो लिख ही दोगे। पहला क्लास मैंने लिया था और ये नेक्स्ट टॉपिक था। अभी नेक्स्ट क्या होगा ना कि नेक्स्ट मैं टैलकिट पार्सन के बारे में पूरा ही कंप्लीट करवा दूंगा एक ही लेक्चर में। आई एम प्लानिंग टू डू वन सीरीज फॉर ईच ऑफ आवर थिंकर्स। और ये आपके सामने जस्ट मिनट, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले हैं। ये एक्चुअल में क्या क्वेश्चंस क्या है ना कि ये रिलेटेबल क्वेश्चंस है, इनके अराउंड ही सभी क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट जो पीवाईक्यू में है। तो मैंने ईयर्स के साथ डाला है आपको। सो आई हैव टेकन 1997 ऑल्सो, 1999 से भी लिया है क्वेश्चन, तो कुछ ना कुछ रिपीट होते ही रहता है हमारा, ठीक है। तो थोड़ा हमारा डायनेमिक आता है, डायनेमिक ये देख लो, एक क्या आया हुआ था, यूनिवर्सिटी को सोशल सिस्टम में लेके बताओ क्या है। तो ये मैंने एक फ्रेमवर्क बना के रखा है, इसके ऊपर ही मैंने सारे आंसर्स निकाले हैं, और मैं आपको ये नेक्स्ट में बता दूंगा। शॉर्ट है सभी कुछ, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, नो वरीज फॉर दैट। ओके, थैंक यू फॉर दिस, स्टे ट्यून्ड, आगे भी लेक्चर्स आते रहेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल। ओके, बाय बाय।